ओके, सो ओएस मॉडल में एप्लीकेशन लेयर को एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर को हम लोग डेटा बोलते हैं। ओके, तो मैं एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन, इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। ओके, तो इन तीनों को मिलाकर हम लोग डेटा बोलते हैं। ओके, दिस इज डेटा। ठीक है जी। तो जब डेटा हमारा इंटरनेट से डाउनलोड होता है तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाता है। ओके, ये इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाता है। दिस इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके जी, तो ये जो डेटा है हमारा वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाता है। वैसे मॉडल में ये एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर जो है, ये तीनों को मिलाकर हम लोग डेटा बोलते हैं। ओके, एंड ये जो डेटा है ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाता है। इन तीनों लेयर के होने के बाद ये जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। यानी ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा कौन सा लेयर है? लेयर 4। ओके, एप्लीकेशन लेयर 7, प्रेजेंटेशन 6, सेशन 5 एंड दिस इज 4 ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाने के बाद क्या होता है? जैसे हमारा जो डेटा है वो सेगमेंटेशन के फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स जैसे कोई आपका डेटा है वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ये हमारा जो डेटा है, जैसे मान लीजिए ये हमारा डेटा है। ओके, दिस इज जो डेटा है ये हमारे छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड हो जाएंगे। ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा एंड ये अलग हो जाएगा। ओके, इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे। ओके जी, तो ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर करता है ये डेटा को डिवाइड कर देता है जिससे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन बोलते हैं। ओके, ओके, तो इसको हम लोग सेगमेंटेशन बोलते हैं। डेटा को डिवीजन करने को हम लोग सेगमेंटेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेटवर्क लेयर। मैं इसको मिटा दूं क्या? ओके, मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है।
तो जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, ओके, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और इसको इरेज करने के बाद हम लोग नेक्स्ट लेयर के बारे में बात करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद क्या आता है? ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आता है हमारा नेटवर्क लेयर। ओके, ये हमारा है नेटवर्क लेयर। ओके, तो नेटवर्क लेयर 3 नंबर पे आता है, ठीक है, कोई मॉडल में आपने देखा होगा। दिस इज माय 3rd नंबर। तो नेटवर्क लेयर पे क्या काम होता है? नेटवर्क लेयर जो है, नेटवर्क लेयर पे हमारा जो डेटा है वो पैकेट बन जाता है। ओके, इट मीन्स जो डेटा है, जैसे हमारा डी एक डेटा है, ठीक है जी, तो इसके ऊपर हमारा एक पैकेट बन जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग पैकेट बोलेंगे। ओके, दिस इज हमारा पैकेट हो गया। तो पैकेट में क्या होता है? पैकेट में सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लगते हैं। ओके, ये हमारा सोर्स आईपी हो गया एंड सेकंड हो जाएगा हमारा डेस्टिनेशन आईपी। ओके, तो जैसे कि आप कोई पहले चिट्ठी भेजते थे, इसको आप समझिएगा, एस मतलब सोर्स आईपी एंड डी मतलब डेस्टिनेशन आईपी। ओके, जैसे आप चिट्ठी भेजते थे तो उसमें आप एड्रेस लिखते थे कि कहाँ से आपको भेजना है और कहाँ ये चिट्ठी जाने वाला है। तो इस तरह से ये पैकेट पे हमारा सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये नेटवर्क लेयर का काम है, ये आईपी एड्रेस को लगाना। ओके, उसके बाद आता है हमारा डेटा लिंक लेयर। ओके, इसके बाद डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर। ओके, तो डेटा लिंक लेयर पर क्या होता है? जैसे कि हम लोग जाने, ये सारा हम लोग पढ़े हैं, तो डेटा लिंक लेयर पे हमारा मैक एड्रेस लग जाता है। जैसे मैं इसको मिटा दूं, थोड़ा स्पेस मिल जाए। ओके जी, तो मैं थोड़ा इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि हम मुझे स्पेस मिल जाए। ओके, तो मैं इतना मिटा दिया। मैं तो इसको इतना ही मैं मुझे एक्सप्लेन करना होगा। तो डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है? डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेस लग जाते हैं। जैसे ये हमारा जो है सेगमेंट है, सेगमेंटेशन है ये डेटा का, और सेगमेंट के अंदर हमारा ये वाला डेटा है डी। ओके, और इसके ऊपर हमारा एक पैकेट है, तो इसके ऊपर एक और पैकेट लग जाएगा, तो उसको हम लोग फ्रेम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग फ्रेम बोलेंगे। ओके, तो फ्रेम के अंदर क्या होता है? फ्रेम के अंदर होता है हमारा पैकेट, P फॉर पैकेट। ओके, पैकेट के अंदर हमारा होता है सेगमेंटेशन।
एंड सेगमेंटेशन के अंदर होता है हमारा डेटा। ठीक है जी। तो फ्रेम में हमारा मैक एड्रेस लग जाता है, सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ओके, तो ये है हमारे ओएसए मॉडल के कुछ डिटेल्स, जो कि आपको मैंने वायर सर्च में भी बताया होगा। जैसे मैं एक बार और वायर शार्क ओपन करके देख ले रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ। तो ये देखिए कि मेरा वायर शार्क ओपन हो चुका है और ये इंटरफेस पूछ रहा है मुझसे कि किस इंटरफेस पे कैप्चर करना है पैकेट को। ओके, तो मैं अपना इंटरनेट यूज कर रहा हूँ WLAN 1 पे। यदि आप WLAN 0 पे यूज कर रहे हैं तो आप WLAN 0 को चूज करेंगे या इथरनेट करेंगे। ओके, चलिए, तो मैंने इस पे किया एंड स्टार्ट दिस कैप्चर। ये देखिए मेरा सारा डेटा कैप्चर हो रहा है, यूडीपी है, कुछ टीसीपी भी आई थिंक आ रहा है। ओके, तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ये देखिए मेरा एक टीसीपी पैकेट है एंड एक यूडीपी है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो होता है वो हमारा टीसीपी काम करता है एंड सेकेंड जो है प्रोटोकॉल वो यूडीपी होता है। यूडीपी मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो यूडीपी किस लिए होता है? यूडीपी जैसे जूम सॉफ्टवेयर है, क्लाउड मीटिंग जो है, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल है, उसके लिए जूम, उसके लिए यूडीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। एंड टीसीपी जो होता है वो किसी वेबसाइट को सर्व करने के लिए होता है। ओके, तो टीसीपी रिलायबल होता है एंड यूडीपी जो होता है अनरिलायबल होता है। ओके, तो इसको मैं टीसीपी वाले पैकेट को ओपन करके देखता हूँ। ये देखिए ये हमारा फ्रेम है। फ्रेम के अंदर में क्या है हमारा? फ्रेम के अंदर में है हमारा ये डेटा लिंक लेयर। ओके जी, तो डेटा लिंक लेयर कैसे पता चला? ये सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को यूज कर रहा है। ओके, तो ये है हमारा डेटा लिंक लेयर। उसके बाद तो डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है? ये डेटा लिंक लेयर पे हमारा ये पैकेट बन जाता है। ओके, ये जो डेटा लिंक लेयर है ये हमारा पैकेट बन जाता है। जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया दिस वन, ये जो डेटा लिंक लेयर है ये वाला, इसमें हमारा पैकेट बन जाता है। तो ओके, एंड सॉरी, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो है वो सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस का यूज कर रहा है। तो ये क्या है? ये है हमारा सेगमेंट। ओके, वो ये जो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। तो नेटवर्क लेयर पे क्या काम होता है? आईपी एड्रेस को मेंशन करना, सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। एंड जो थर्ड है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे सारे डेटा डिवाइड हो जाते हैं, मतलब सेगमेंटेशन हो जाते हैं डेटा को। ओके, तो ये है हमारा ओएसए मॉडल का क्लास। तो आई थिंक आप सभी को समझ आया होगा। यदि इस क्लास में कोई डाउट आपको लग रहा हो तो बेशक आप पूछ सकते हैं। ओके जी,
मैं ये क्लास ऑफ करता हूँ अब।